हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं ये कोई वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष, ये अक्ष है इसके केंद्र से होकर जाने वाली। तो इसके किसी एक पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना है बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग करते हुए। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है और इसमें धारा I जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसका केंद्र O है, केंद्र O से x दूरी पर इसकी अक्ष पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि कुंडली जो है कई लघु अल्पांशों से मिलकर बनी है। इसमें से किसी एक लघु अल्पांश की लंबाई dl है और यहाँ से dl से बिंदु P की दूरी कितनी है, r है। तो इस लघु अल्पांश के कारण हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। तो यहाँ बहुत समझने वाली बात है, इस dl की दिशा, वेक्टर dl की दिशा जो है वो इस धारा I की दिशा में होती है। अब ये जो वृत्ताकार कुंडली है एक सिमेट्रिकल सरफेस है, सममित पृष्ठ है। तो यहाँ पर इस dl का जो डायरेक्शन होगा वो इस पृष्ठ के स्पर्श रेखीय होता है। ये देखेगा, इस dl का डायरेक्शन इस पृष्ठ के स्पर्श रेखीय होता है, यानी dl और ये वेक्टर r की दिशा के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये बहुत समझने वाली बात है। बायो सेवर्ट के नियम में r और dl के बीच का कोण लेते हैं, तो r और dl के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। इसकी दिशा इस पृष्ठ के स्पर्श रेखीय होगी, तो r और dl के बीच का कोण कितना आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम बायो सेवर्ट के नियम से dl, इस लघु अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं। तो इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यह आएगा बेटा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो r और dl के बीच का कोण होता है। r और dl के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। dl का डायरेक्शन इस पृष्ठ के स्पर्श रेखीय होगा इस तरह से, तो r और dl के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ये समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से लीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास dB आ गया बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको हम कोई इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब हम इस लघु अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ dB, इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इसका डायरेक्शन हम कैसे समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं ये वृत्ताकार कुंडली है और इसकी अक्ष पर इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है और यहाँ पर कोई लघु अल्पांश dl है। तो इस लघु अल्पांश dl की दिशा जो होती है धारा की दिशा में स्पर्श रेखीय होती है पृष्ठ के। तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हथेली को इस तरह से फैलाते हैं और अंगूठे को चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में रखते हैं। तो देखिएगा, ये चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा है, इसमें हमने अंगूठे को रखा और फैली हुई अंगुलियों को उस बिंदु की ओर संकेत किया जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली से धक्का देने की दिशा में, यानी ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ से देखिएगा, इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली से धक्का देने की दिशा में, यानी ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पर dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये लघु अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी लघु होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं dB या वेक्टर dB। क्लियर है। तो इस dl के कारण यहाँ पर dB आ गया। इसी तरह से मान लेते हैं इसके निचले भाग में कोई लघु अल्पांश dl है, तो ये इसके सममित है, तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा बेटा, ये नीचे की ओर। ये इसके सममित है, तो यहाँ से आ जाएगा लघु अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई कोण जो है ये बना फाई। यहाँ पर कोई कोण क्या है, फाई है। अब ध्यान समझिएगा, dl, वेक्टर r और ये dB, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे।
ये जो dB होगा वो इस वेक्टर r के क्या है, लंबवत, यानी ये वाला कोण यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण 90 डिग्री है। अगर हम यहाँ बीच में कोई एक लाइन खींच दे, इस तरह से यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी, तो dB यहाँ इस ऊर्ध्वाधर रेखा से कितना कोण बनाएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला एंगल ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। बहुत ही समझने वाली टर्म है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ से हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये वृत्ताकार कुंडली है, ये इसकी अक्ष है, ये इसका केंद्र O है। यहाँ पर हम कोई पॉइंट A दे देते हैं और यहाँ पर पॉइंट P है, ये अभिलंब है और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, dB। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं C और यहाँ कोई नाम दे देते हैं हम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम दे दिया हमने Q। ये वाला एंगल हमें पता है फाई और ये वाला एंगल हमें पता करना है। मान लेते हैं ये वाला एंगल X है, ये एंगल हमें पता करना, बहुत समझने वाली टर्म है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने आपको बताया कि ये जो वेक्टर R है और dB एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, यानी यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल APC, ये 90 डिग्री है। APC ये 90 डिग्री है। हमें इस कोण का मान ज्ञात करना, इसी तरह से OPQ, ये आपको दिख रहा है लंबवत है एक दूसरे के, तथा OPQ, कोण OPQ ये 90 डिग्री है बेटा, साफ साफ दिख रहा है। देखिएगा OPQ 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये फाई है, तो अगर हम ये वाला एंगल निकालें, ये एंगल निकालें तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस फाई। OPQ लंबवत है, ये कोण फाई है, तो ये कितना आ गया, 90 माइनस फाई। अब हमने देखा कि APC ये 90 डिग्री है और इसको यहाँ से हमें x की वैल्यू लिखनी है। तो इस APC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस फाई प्लस x बराबर 90 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी हमें, तो यहाँ से 90 से 90 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, फाई। यानी ये हमारे पास एंगल जो आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, फाई। ये वाला जो एंगल होगा ये फाई के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमें एंगल फाई मिल गया। तो ये हमें समझना था कि ये एंगल यहाँ फाई है, तो यहाँ पर कितना एंगल आएगा, यहाँ पर भी कितना एंगल मिलेगा हमें, फाई। अब हम इस dB को दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। जहाँ से एंगल बनता वहाँ पे कॉस आता है, तो ये हो जाएगा dB कॉस फाई। यहाँ पर कोण फाई की विपरीत दिशा में इस dB का घटक आ जाएगा dB साइन फाई। तो एंगल की दिशा में घटक आता है कॉस dB कॉस फाई और एंगल की विपरीत दिशा में घटक आ जाएगा बेटा dB साइन फाई। इसी प्रकार इस dB की बात कर लेते हैं, ये इसके सममित है, ये इसके सममित है। तो यहाँ पर कोण फाई है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, फाई। ये त्रिभुज अगर हम बनाएं तो दोनों सममित हैं, ये कोण फाई होगा तो ये कोण भी फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोण कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, फाई। अब इस dB को भी दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। कोण की दिशा में जहाँ से कोण बनता वहाँ पर जो घटक आ जाएगा बेटा, तो ये घटक हो जाएगा dB कॉस फाई और इस कोण की विपरीत दिशा में घटक आ जाएगा dB साइन फाई। तो इसका घटक यहाँ पर देखिएगा, ये भी कितना आ गया, dB साइन फाई। तो यहाँ ये दोनों घटक परिमाण में बराबर हैं, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों घटक परिमाण में बराबर हैं, विपरीत हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन घटक dB साइन फाई और dB साइन फाई एक ही दिशा में है, इस कारण ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे। तो अगर हम कहें इन दो लघु अल्पांशों के कारण कुंडली के केंद्र
से x दूरी पर किसी बिंदु P पर अगर हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो यहां से हमें प्राप्त होगा B बराबर dB साइन फाई प्लस dB साइन फाई। अब ये जो कुंडली है कई सारे लघु अल्पांशों से मिलकर बनी है, तो सबके घटक इसी दिशा में कार्य करेंगे। तो पूरी कुंडली के कारण अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं इसकी अक्ष के किसी बिंदु P पर, तो हमारे पास आ जाएगा dB साइन फाई एंड सो ऑन। इसी तरह से सभी घटक जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो B बराबर इंटीग्रेशन dB साइन फाई। तो ये आप जानते होंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब है सभी पदों का योग, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पूरी कुंडली के कारण इसकी अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पूरी कुंडली के कारण, तो अब चुंबकीय क्षेत्र को हम B लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन dB साइन फाई। तो ये समझने वाली बात थी बेटा, ये आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे। ये हमने केवल दो अल्पांशों की बात करी, यहाँ बहुत सारे अल्पांश होंगे, तो सभी के घटक dB साइन फाई आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, B बराबर इंटीग्रेशन dB साइन फाई। तो इसको सॉल्व करने से हमें जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखिएगा dB की वैल्यू रखी जा सकती है, आसानी से इस dB की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर, और ये आ गया साइन फाई। यहाँ से हमने dB की वैल्यू रख दी, ये साइन फाई था, साइन फाई लिख दिया, और ये हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। हम dl के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो बाकी राशियाँ नियत होंगी, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। dl को हम इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, यह आ जाएगा साइन फाई इंटीग्रेशन dl। क्लियर है? अब आप देखिएगा हम साइन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, तो साइन फाई बराबर लंब बटा कर्ण। सब लोग जानते होंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां पर साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, और साइन फाई की वैल्यू बेटा लंब बटा कर्ण, तो यहां से आ जाएगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। यहां परिमाण लिया इसलिए हमने वेक्टर नहीं लगा रहे। अब इंटीग्रेशन dl की वैल्यू, dl लघु अल्पांश है, इंटीग्रेशन dl का मतलब होता है संपूर्ण परिधि की लंबाई। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल R लिया। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या बचा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई r स्क्वायर अपॉन r क्यूब। ये देखिएगा r है, एक r ये है, तो r स्क्वायर बचा, r स्क्वायर और एक पावर इसकी प्लस हो जाएगी, कितना बचेगा r क्यूब। अब हम इस स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इस त्रिभुज की सहायता से हम स्मॉल r की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रफ था, इसको रफ कर लेते हैं। स्मॉल r की वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करके स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कर्ण यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, एंगल के सामने वाली भुजा कितनी होगी, लंब। तो r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। r की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ रूट लगा देते हैं, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। स्क्वायर रूट को हम पावर हाफ लिख सकते हैं, यहाँ से पावर कितनी होगी बेटा 1/2। अब हमें r क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो r क्यूब की वैल्यू निकालेंगे
तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। पावर में हमने 3 से गुणा कर दी, तो यहाँ से ये स्मॉल आर की वैल्यू और आर क्यूब की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ये मान जो है हम इस समीकरण में रख देते हैं तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास बचा B बराबर μ0/2 I आर स्क्वायर अपॉन इस आर क्यूब की वैल्यू रख रहे हैं, ये है आर क्यूब की वैल्यू, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। अगर हम कहें कि इस कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हैं, तो एक फेरे के लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, N फेरे के लिए अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो N से गुणा कर देंगे, μ0/2 N I आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो है वो हमें प्राप्त हो गया। इस डायग्राम को हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या कैपिटल R है, और इसके केंद्र O से x दूरी पर इसकी अक्ष पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि वृत्ताकार कुंडली जो है कई लघु अल्पांशों से मिलकर बनी है। इसमें से एक लघु अल्पांश ऊपरी सिरे पर dl है और निचले सिरे पर भी हमने ये लघु अल्पांश dl ले लिया। तो इस dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB प्राप्त हुआ। यहाँ से कोण फाई बनना है तो यहाँ पर भी कोण फाई बनेगा। इस dB को हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं, जहाँ से एंगल बनता वहाँ कॉस आता है। इसके लंबवत दिशा में क्या आ जाएगा, साइन, dB साइन फाई। इसी तरह से इस dB की बात कर रहे हैं, ये इसके सममित है तो यहाँ पर भी कोण फाई बनेगा। दो घटकों में विभाजित करेंगे, जहाँ से एंगल बनना वहाँ कॉस आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन। ये दोनों घटक परिमाण में बराबर हैं, विपरीत हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन घटक dB साइन फाई परस्पर जुड़ जाएंगे। तो दो अल्पांशों के कारण हमारे पास परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है dB साइन फाई प्लस dB साइन फाई। इसी तरह से अगर हम बहुत सारे लघु अल्पांश ले लें तो उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो dB साइन फाई प्लस dB साइन फाई प्लस dB साइन फाई एंड सो ऑन। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि B बराबर इंटीग्रेशन dB साइन फाई। अब इसको हमने सॉल्व किया, इसमें dB की वैल्यू को पुट कर दिया, जो कांस्टेंट था उसको बाहर लिख दिया, ये बचा हमारे पास इंटीग्रेशन dl। साइन फाई की वैल्यू लिख दी लंब बटा कर्ण। इंटीग्रेशन dl का मतलब होता है संपूर्ण वृत्त की परिधि, तो इसकी वैल्यू रख दी हमने 2πr। यहाँ पर 2 जा 4 हो गया, पाई से पाई कट गया, तो ये रिजल्ट बचा। इस r की वैल्यू निकाल ली हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अगर कुंडली में तार के n फेरे हैं तो n से यहाँ पर क्या हो जाएगी, गुणा। तो इस प्रकार हमने वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।